हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगम ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट एडवोकेट कुशलदीप शुक्ला। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आप अपना DULLB का फ्री क्रैश कोर्स मेरे चैनल पे चल रहा है। उसी फ्री क्रैश कोर्स के लेक्चर्स की कंटिन्यूएशन में ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे चीटिंग और मिसचीफ के बारे में। और ये जो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये यूज़फुल होने वाले हैं लॉ एंट्रेंसेस के लिए, क्लैट एंट्रेंसेस के लिए, या फिर LLB सेमेस्टर एग्जाम के लिए, या फिर किसी भी जुडिशरी आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये लेक्चर्स यूज़फुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, लेट बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस के बारे में, जिसमें मेनली हम चीटिंग और मिसचीफ को कवर करेंगे, क्योंकि ये आपकी DULLB और अदर लॉ एंट्रेंसेस का पार्ट है। तो अगर आप चीटिंग की बात करो तो सेक्शन 415 में चीटिंग की डेफिनेशन दी हुई है और सेक्शन 417 में इसका पनिशमेंट डिफाइंड है। अगर इसके पनिशमेंट की आप बात करो तो ये अप टू 1 ईयर तक हो सकता है, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही हो सकते हैं। जब आप चीटिंग की बात करते हो या फिर कोई भी आप ऑफेंस पढ़ रहे हो तो आपको उसको ना पार्ट्स में ब्रेक करना आना चाहिए। जब आप उसको डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हो तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाते हैं और फिर आप उस ऑफेंस की जो कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है उससे आप बच जाते हो। तो चीटिंग के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम वन बाय वन समझेंगे। फ्रेंड्स, चीटिंग की अगर आप इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बाय वन पर्सन टू दी अदर। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स कि इंड्यूसमेंट होना जरूरी है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के द्वारा, प्लस किस इंटेंशन से, फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। और फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी जो वर्ड है किसी भी क्रिमिनल लॉ में जब आप देखते हो या फिर IPC की आप बात करो तो हर वर्ड का अपना एक मतलब होता है। जैसे यहाँ पे फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट लिख रखा है तो ये डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट सेक्शन 24-25 से आया है। डिसऑनेस्टली जो है वो सेक्शन 24 में डिफाइंड है और फ्रॉडुलेंटली जो है वो 25 में डिफाइंड है। डिसऑनेस्टली का बेसिकली मतलब होता है कि रॉन्गफुल लॉस टू वन पर्सन एंड द रॉन्गफुल गेन टू द अदर पर्सन। इसी तरह से फ्रॉडुलेंटली जो है सेक्शन 25 में उसका मतलब होता है टू डिफ्रॉड समवन। अब फ्यूचर में जहाँ कहीं भी किसी ऑफेंस में फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की बात हो रही होगी तो उसका मतलब आप ऐसे ही समझोगे। अब बात करते हैं दूसरे इसके इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में, जो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टू हिम और दी अदर पर्सन। यानी जिस पर्सन ने किसी को इंड्यूस किया, ठीक है, फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन की हेल्प से, तो उस पर्सन को प्रॉपर्टी अपनी डिलीवर करना या फिर उसके बोलने पे किसी और को प्रॉपर्टी देना, ये एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हो जाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है? पर्सन चीटिंग मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। यानी जिस पर्सन ने इंड्यूस करके आपसे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई वो एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है, कि मतलब वो ऐसी कोई रिप्रेजेंट करता है अपने आप को जो कि वो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एक इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। चौथी बात क्या होगी कि टू इंड्यूस द डिसीव्ड पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब उसका क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, अल्टीमेट रिजल्ट। यानी कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से किसी पर्सन को इंड्यूस किया और उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए या फिर कुछ ऐसा करने के लिए ताकि वो चीज़ करे या फिर उसको ना करे, ऐसा कुछ काम करवाना जो है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चीटिंग के हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने बात कर ली इंग्रेडिएंट्स ऑफ चीटिंग के बारे में। अब ये थोड़ा सा ये क्या हुआ कि ऑल्दो मैंने इसको लेमन लैंग्वेज में समझाने की आपको कोशिश करी है, फिर भी आप सोचोगे सर कुछ सिंपल लैंग्वेज बताइए कि कैसे चीटिंग को हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे चीटिंग हो रही है। तो एक इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट सा दे रखा है, वो हम आपको बताते हैं कैसे क्या है कि कोई पर्सन ए है, बाई फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी एन IAS ऑफिसर इंटेंशनली डिसीव्स Z and thus dishonestly induces Z to let him have goods on credit for which he does not mean to pay। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक पर्सन है, उसने Z को ऐसा मतलब डिसीव किया कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, आप मेरे को कुछ गुड्स डिलीवर कर दो। उसकी इंटेंशन क्या थी कि उसको वो रिटर्न नहीं करना था, उसको वो जो जिन गुड्स को डिलीवर करा था उसका जो प्राइस बना वो देना नहीं चाहता था, बट वो अपने आप को IAS ऑफिसर बता रहा था। इससे क्या है कि Z को ये एक होता नहीं कि एक ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ ये एक रिलायबल पर्सन है तो ये मेरे को चीज़ या पैसा जो है रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे इस चीज़ से ये डिफाइन होता है कि वो जो A है वो Z को चीट करना चाहता था। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ कि एक पर्सन A है जो कि एक शॉप पे जाता है, एक डायमंड की रिंग बोल के उसको बोलता है शॉपकीपर को कि आई हैव अ डायमंड रिंग, जिसके बदले में आप मुझे 4 लाख या 5 लाख रुपए दे दो। और जो शॉपकीपर है उसको ये लगता है, वो डिसीव हो जाता है इस बात से कि ये जो डायमंड रिंग है वो ओरिजिनल है। उसके बेसिस पे अगर वो
अपनी कोई प्रॉपर्टी या फिर जो मनी है वो डिलीवर कर देता है ए को, तो यहाँ जो सिचुएशन बन रही है वहाँ ये माना जाएगा कि ए ने जेड को चीट किया है, ए ने जेड के साथ चीट किया है। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी है, ताकि आप अगर कोई सिंपल पर्सन यानी कि जो लॉ से नहीं भी बिलोंग करता है वो भी अगर समझना चाहे कि चीटिंग का ऑफेंस कब बनता है तो वो उसको इजीली समझ सकता है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी मिसचीफ क्या होता है। तो फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ मिसचीफ किस तरह से होता है। तो आपने सुना होगा गॉड ऑफ मिसचीफ, आप बताओ कौन होता है गॉड ऑफ मिसचीफ। अगर आप एवेंजर के फैन हो तो आपने सुना होगा कि लॉकी को गॉड ऑफ मिसचीफ बोला जाता है। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मिसचीफ का मतलब शरारत भी होता है, किसी को लॉस यानी हानि पहुंचाना भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिसचीफ कहलाती हैं। अब मैं आपको हिंदी में बता रहा था ये चीज़। अब मिसचीफ होता क्या है, तो मिसचीफ को भी समझने के लिए हमें उसके इंग्रेडिएंट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप मिसचीफ की लोकेशन समझो तो सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी में मिसचीफ की डेफिनेशन डिफाइंड है, और जो इसका पनिशमेंट है वो सेक्शन 426 में दे रखा है, जो कि 3 महीने तक हो सकता है या फिर फाइन या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या हैं मिसचीफ के। तो whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause, पहली चीज क्या है कि he has the intention। दूसरी चीज क्या है, knowing that he is likely to cause, यानी कि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कुछ हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है उसकी नॉलेज भी है। दो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, एक तो इंटेंशन, दूसरी नॉलेज। अब क्या हुआ, रॉन्गफुल लॉस और डैमेज टू पब्लिक और एनी पर्सन, यानी कोई पर्सन ऐसी नॉलेज के साथ या ऐसी इंटेंशन के साथ रॉन्गफुल लॉस करता है किसको, या फिर डैमेज करता है किसको, या तो पब्लिक को या किसी पर्सन को, कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और एनी सच चेंज इन प्रॉपर्टी। क्या हुआ फ्रेंड्स कि कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को इस इंटेंशन से या फिर इस नॉलेज से कि अगर जो मैं एक्ट करने जा रहा हूं इससे उसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर वो ऐसा काम कोई करता है तो वो मिसचीफ कमिट कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की बात मैंने 3 इंग्रेडिएंट को समझा दी। दूसरा क्या है, एनी सिचुएशन एज डिस्ट्रॉयज और डिमिनिशेस इट्स वैल्यू ऑफ यूटिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली डिस्ट्रक्शन नहीं किया, उसने कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे जो सामने वाले की प्रॉपर्टी थी वो या तो डिस्ट्रॉय हो गई या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं बची। अब इस चीज़ को आप और सिंपली वे में समझने की कोशिश करो तो इलस्ट्रेशन देखना जरूरी है। क्या बोलती है इसकी इलस्ट्रेशन, ए वॉलंटरली बर्न्स अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडिंग टू कॉज wrongful loss to Z, A has committed mischief। मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर्स है किसी के, तो A ने, और वो Z को बिलोंग करते हैं, A ने इस इंटेंशन से कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी के पेपर्स जला देता हूं तो उसको बहुत हैवी लॉस हो जाएगा, तो यहां पे ये माना जाएगा कि A ने Z के साथ मिसचीफ किया है। अब इसके और अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल किसी का कोई आइसिंग हाउस है, यहाँ पे आइस बनती है, वहाँ पे किसी ने पानी छोड़ दिया, उससे ये हुआ कि उसकी जो आइस था उसका लॉस हो गया, तो वहाँ भी माना जाएगा कि मिसचीफ हुआ है। और आपको इसको एग्जांपल को एक्सटेंड करो तो फ्रेंड्स अगर कोई पर्सन किसी के खेत में अपने जानवर छोड़ देता है इससे, इस इंटेंशन से कि उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, तो ये भी मिसचीफ कहलाएगा। एक और एग्जांपल, बड़ा फनी सा एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कोई कपल है और उसकी गर्लफ्रेंड है, उसने क्या करा, उसकी गर्लफ्रेंड की रिंग थी जो कि उसकी माँ ने दी थी और उसकी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट थी, और जो उसका बॉयफ्रेंड है उसने ये सोचते हुए कि अगर ये रिंग को मैं कहीं फेंक दूं तो उसको लॉस होगा, तो यहाँ पे भी ये माना जाएगा कि ये वो मिसचीफ कमिट हुआ है। फिर से एक बार रफली अगर आप मतलब बहुत जल्दी से आपको रिवाइज करने की कोशिश करो तो इसका इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो सेक्शन, जो लोकेशन है वो 425 में है, और इसका पनिशमेंट जो है वो 3 महीने या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। तो फ्रेंड मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीटिंग और मिसचीफ को डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लीगम ज्ञान। और ये जो आपका लीगल DOLLB का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें मैं कंटिन्यूस लेके आ रहा हूँ। इसका 1 या 2 लेक्चर और आएगा, उससे आपका क्रिमिनल लॉ कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरे पार्ट में मूव करेंगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट या फिर टॉर्ट में। Thanks, friend.